हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अखिलेश और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इन हाउस ट्यूशंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जैसे आप सबको पता है, जो हमारे नए स्टूडेंट हैं उनके लिए है इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप ये वीडियो कंबाइंड प्लेलिस्ट में से देख रहे हैं तो काइंडली ऊपर दिए हुए आई बटन लिंक में ज़रूर एक इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लें। उस वीडियो में इस प्लेलिस्ट में किस तरह से हमने वीडियो को रखा है, क्यों चैप्टर 3 के बाद चैप्टर 4 है और कहीं कहीं चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 3 है। आपको लगेगा कि वो सजाया हुआ नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, वो ऐसी ही सीक्वेंस में है ताकि इस 2 चैप्टर में आपको अच्छी सी ग्रिप बन जाए। बाकी सारी डिटेल्स उस वीडियो में है। मैं यहाँ पे इसमें आप ज़रूर उस वीडियो को देखिए और मैं यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। और जो बच्चे अलग अलग देख रहे हैं उनके लिए इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम अपने पिछली क्लास को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ को देखा था। हमने बहुत अच्छे से वैलेंसी को पढ़ा था, ठीक है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दोनों अलग होते हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो एटम का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम ठीक चैप्टर 3 में स्विच कर जाएंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज़ मास नंबर, पहला टॉपिक। चलिए पेन को हमने सिलेक्ट कर लिया, आज का पेन होगा ग्रीन। चलिए, सो एटॉमिक नंबर, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, हमने पढ़ा है। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस द एटॉमिक नंबर। यानी यहीं पे डेफिनेशन आ गया। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, देखिए शॉर्ट में यहाँ पे लिखूंगा मैं, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन। ठीक है, देखिए कितना काम में आएगा। पहला पॉइंट मैं लिख दिया, ओके। और इसी को हम कहते हैं एटॉम, यानी जितने प्रोटॉन है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। किससे डिनोट किया जाता है? जेड से, ठीक है। चलिए, इट इज डिनोटेड बाय द जेड। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एक एटम का, या फिर कोई बोल दे हम, कोई भी एक एटम अगर है, वो कोई भी एक एलिमेंट का जितने भी एटम है सबका एटॉमिक नंबर सेम होता है। यानी आप कोई भी ले लीजिए एलिमेंट, उसके जितने भी एटम हम निकालेंगे, हर एक एटम का क्या होगा? आपका एटॉमिक नंबर सेम होगा। इनफैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन दे पोजेस। यानी एलिमेंट के अंदर जितना उनके अंदर प्रोटॉन्स है उसी से हम क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर को डिफाइन करते हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ा। यानी जितना एटॉमिक नंबर उतना उसका प्रोटॉन। यानी एटॉमिक नंबर किससे पता करता है? एटम का जितना प्रोटॉन है। अगर 5 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 5, अगर 1 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1। ठीक है। सो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हाइड्रोजन का, उसका देख लीजिए एग्जांपल दिया है। क्या दिया एग्जांपल? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में Z इक्वल टू 1 होता है, इसका मतलब क्या? प्रोटॉन इसके पास ओनली एक ही होगा। उसी तरह अगर कार्बन का देख ले तो उसके प्रोटॉन कितना है? 6। देयरफॉर द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितना प्रोटॉन्स है उस प्रोटॉन के क्वांटिटी को ही हम उसके एटॉमिक नंबर से जानते हैं। आप इसको अगर ध्यान से देखिए, आप ऊपर का चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में यही चीज़ें देखिए। देखिए एटॉमिक नंबर और आपका ये पूरा चार्ट देखिए, पूरा बराबर आ रहा है। किसके साथ? प्रोटॉन के साथ, क्योंकि एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के साथ बराबर होता है। कोई डाउट है? चलिए, डाउट अगर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को जितनी जल्दी हो सके और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब आते हैं मास नंबर पे। मास नंबर क्या है? मास नंबर है कि आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स of an atom, we can conclude that mass of an atom is practically due to the protons and neutrons alone. यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के कुछ बात यहाँ पे हो रही है। तो these are present in the nucleus of an atom. Hence the proton and neutron are known as nucleons. यहाँ पे एक और पॉइंट, न्यूक्लियंस किसे कहते हैं? देखिए इसी के नीचे लिख रहा हूँ, दूसरा पॉइंट, न्यूक्लियंस का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये नोट्स आपके लिए है, स्पेशल नोट्स है ये आपके लिए। ठीक है, देखिए कितना अच्छे से हमने पॉइंट कर लिया। देखिए अभी कितने काम में आएगा ये, अभी हम करेंगे। ठीक है, तो इसलिए देयरफॉर द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन इट्स न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल, यानी ये जो मास नंबर क्या हो गया? मास नंबर हो गया न्यूक्लियस, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला दे तो हमारा मास नंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल, मास ऑफ कार्बन कितना है? 12 है, क्योंकि इसके अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है।
तो मास नंबर क्या होता है? मास नंबर आपका होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ, बोलिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मास नंबर यहाँ पे तीसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा। तीसरा पॉइंट, मास नंबर इज इक्वल टू, बोलिए, न्यूक्लियन, न्यूक्लियन का साइज सम, या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऐड करने से हमारा मास नंबर हमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिमिलरली द एल्यूमिनियम का है 27, क्यों? 13 प्रोटॉन है और 14 न्यूट्रॉन्स है। द मास नंबर यहाँ पे देखिए आ गया, द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इट इज डिनोटेड बाई ए। कैसे करते हैं इसको डिनोट? इसको करते हैं ए से डिनोट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इसको जो अपने नोट्स में लिखेंगे तो उसको ज़रूर अच्छे से लिखिएगा। इट इज़ नोटेड बाई एटम ऑफ एन एटॉमिक नंबर, द मास नंबर एंड सिंबल रिटर्न। इस तरह से लिखा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में हर चीज़ ऐसे लिखी है। नीचे क्या होता है? हमेशा हमारा एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या होता है? मास नंबर। ठीक है, बस यहाँ पे देखिए ऊपर ए है, ए किसका है? मास नंबर का है, और जेड किसका है? एटॉमिक नंबर का है। नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर रहेगा, ऊपर हमेशा मास नंबर रहेगा। ठीक है, मैं डेफिनेशन यहाँ पे दोनों को रेड मार्क कर देता हूँ, ताकि जैसे हमने पूरा पढ़ा है वैसे आपको ध्यान रहेगा। ये है डेफिनेशन आ गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे ये रहा डेफिनेशन की बात आ गई। ठीक है, चलो यहाँ पे एक डेफिनेशन है। चलिए अब हम दूसरी चीज़ करते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करते हैं। क्या बोला? इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है, सही बात है, प्रोटॉन भी 8 है, तो व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर? चलिए एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 8। वेरी गुड, देखिए ये इस पॉइंट से आ गया। व्हाट इज़ द चार्ज? अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 8, प्रोटॉन कितने? 8। क्या होता है? हमेशा बैलेंस करते, तो चार्ज क्या बन जाएगा? 0। एटॉमिक नंबर हो गया 8 और चार्ज क्या हो गया? 0। सिंपल कॉन्सेप्ट, जो जो बच्चे पढ़े हैं ना, चीज़ों को अभी तक जो समझे हैं, उनके लिए पूरा ईजी है। ठीक है, अब देखिए दूसरा बोला व्हाट इज़ द हेल्प। अब हेल्प कीजिए, टेबल पॉइंट 4.1 से आप टेबल 4.1 से आप एक काम कीजिए, क्या निकालना है? फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन और सल्फर एटम का। चलिए निकाल लेते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 2 को यहीं पे करते हैं। हमें क्या चाहिए? मास नंबर चाहिए, राइट। मास नंबर के लिए हमें किसका चाहिए? पहले ऑक्सीजन का। चलिए ऑक्सीजन एटम का हमें क्या पता है? मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितना देखिए ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का प्रोटॉन, ऑक्सीजन कहाँ? ये रहा। ऑक्सीजन का प्रोटॉन कितना ही है? चलिए देखते हैं प्रोटॉन कितना है इसका। ऑक्सीजन का प्रोटॉन है 8, न्यूट्रॉन भी है 8, तो कितने हो जाएंगे? 8 + 8 16। 8 + 8 16, तो मास नंबर कितने हो गए? 16। उसी तरह सल्फर का देखते हैं, क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सल्फर कहाँ पे है? ऊपर चल के देखते हैं, सल्फर कहाँ पे है? ये रहा सल्फर। कहाँ? प्रोटॉन 16 और न्यूट्रॉन भी 16। कितने हो गए? 16 16, यानी ये हो गया 16 + 16 यानी 32। ठीक है, ये हो गया इजी क्वेश्चन। जो हमने ऊपर लिखा वही क्या है? मास नंबर क्या है? मास नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि वही दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और एटम के बीचों बीच में न्यूक्लियस होता है। और एटॉमिक नंबर क्या है? प्रोटॉन के बराबर, यानी दोनों में प्रोटॉन आ रहा है, बस एक में न्यूट्रॉन आ रहा है। मास नंबर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आते हैं। देखिए कहीं पे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, तो इसमें कन्फ्यूजन की बात एकदम नहीं है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, बस एक बार में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और उसका जो मास होता है उसे हम कहते हैं मास नंबर। डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोटॉप्स, देखिए आइसोटॉप्स क्या होता है? आइसोटॉप्स बढ़िया चीज़ है। ये है ए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऐसे बहुत सारे एटम आ चुके हैं जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहाँ पे है हाइड्रोजन का। देखिए प्रोटियम, जिसमें 1 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर, याद है ना? नीचे एटॉमिक नंबर, ऊपर मास नंबर। ड्यूटेरियम H12, ट्रिटेरियम H13, यानी क्या हो रहा है? ये सब क्या है? एटॉमिक नंबर सबके सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। ऐसे को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। यानी हम कह सकते हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, डेट्रियम, ट्रिटियम।
ठीक है, सबका क्या है, क्यों, क्योंकि सबका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली है। कार्बन का क्या होता है, कार्बन 6 12 और 6 14। क्लोरीन का क्या है 17 35 और 17 37। तो अब आपसे क्वेश्चन आएगा मन में कि हम फिर कौन सा मास नंबर लें। अगर आइसोटोप्स हैं तो कौन सा मास नंबर इनका लें। तो मास नंबर कैसे निकालेंगे, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना कि अच्छा ठीक है एटॉमिक नंबर तो समझ में आ गया लेकिन मास नंबर फिर कौन सा ले, सबके तो आइसोटोप्स हैं। इसका अभी हम सोल्यूशन करने वाले हैं। चलिए पहले देख लेते हैं, अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे एक और पढ़ लें। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल आइसोटोप्स आर डिफाइंड। देखिए आ गया फिर से रेड मार्क डेफिनेशन ऐसे लिख देता हूँ ताकि नीचे लिखता हूँ आपको याद रहेगा, ये ऊपर है, ठीक है। क्या है, आइसोटोप्स आर है डिफाइंड एज द एटॉम्स ऑफ सेम एलिमेंट। हमेशा याद रखिएगा एक ही एलिमेंट के एटॉम होने चाहिए जिनका एटॉमिक नंबर है सेम लेकिन डिफरेंट है मास नंबर, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। उस तरह क्लोरीन का भी है, ऑक्सीजन का भी है। अब बात आता है जो हम अभी क्वेश्चन किए थे कि कौन सा फिर हम लें, क्या लें एक्चुअल मास नंबर। देखिए मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं आइसोटोप्स के वो सिमिलर होते हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं। केमिकल सेम लेकिन फिजिकल डिफरेंट, इस तरह से लिख के रहिए, ठीक है। रेड पेन से आ गया। अब देखिए अब हम पूछ सकते हैं जो हमने कहा था कि देखिए क्लोरीन जो होता है वो 35U भी एक होता है और 37U भी एक होता है, हमने पढ़ा, ठीक है। तो हम इसमें से जब मास नंबर लेंगे तो कौन सा लेंगे, देखिए हमें पहले ये जानना पड़ेगा कि दो आइसोटोप एक्चुअल में किस तरह से रहते हैं। देखिए वो 3:1 में रहते हैं, यानी 35U 3 भाग में होता है तो 37U 1 भाग में होता है 4 भाग में से। तो इसका हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगर आइसोटोप्स आ जाते हैं तो एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। तो कौन सा मास नंबर ले, हमें उनका एवरेज लेना पड़ेगा। लेकिन एवरेज निकालने के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा कि उनकी ऑकरिंग कितने रेशियो में है। अगर 3:1 रेशियो में है क्लोरीन का, यानी 35 3 बार यूज़ होता है या 3 भाग यूज़ होता है, तो 37 1 भाग यूज़ होता है। तो 3 भाग यानी 75%, 3 भाग यानी 75% ना। तो 35 को देखिए 75 से परसेंटेज निकाला गया है और 37 जो है वो कितना, रिमेनिंग 25%, क्योंकि ये 3:1 का है, ठीक ना। 3:1 मानी 75% इस टू 25%, तो वही निकाला गया। देखिए करके हमने जब उसको ऐड कर दिया तो हमारा 35.5U निकल के आ गया। तो एवरेज क्या बन गया 35.5। द मास ऑफ एन एटम ऑफ एनी न्यूट्रल एलिमेंट इज टेकन एज द एवरेज मास ऑफ ऑल द न्यूट्रली ऑकरिंग एटम्स एट द एलिमेंट। अगर ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे बहुत सारे आइसोटोप्स हुए तो हम लोग उसको क्या करेंगे, उसका हम सिंपली एवरेज ले लेंगे। इफ एन एलिमेंट हैज़ नो आइसोटोप्स, अगर एक एलिमेंट का कोई भी आइसोटोप नहीं है, देन द मास नंबर ऑफ एटम वुड बी द सेम एज द प्रोटॉन और न्यूक्लियोट्रॉन। नहीं है तो जो है वही है। दिक्कत कब आ रही है, जब एक से ज़्यादा हमारा मास नंबर बन जा रहा है, ठीक है। जब एक से ज़्यादा मास नंबर बनेगा तो हम एवरेज लेंगे, अगर सेम रह गया तो जो है वही। बट if an element occur in isotopic form, then we have to know the percentage of each isotopic form and then the average marks calculated. Important. अगर आइसोटोप्स में है तो पता करो कितने रेशियो में है, 2 या 3 कितने कितने रेशियो में, फिर उसका एवरेज निकाल लो। अगर एक ही है, मतलब सिंगल आइसोटोप ही है या फिर आइसोटोप है ही नहीं, बोल सकते हैं कि अकेला एलिमेंट के अंदर एक ही मास नंबर है, तो जो है वही उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके जो आता है वही उसका आंसर है, ठीक है। दिस डज नॉट मीन दैट एनी वन एटम ऑफ क्लोरीन हैज़ ए फंक्शनल मास। इसका मतलब ये तो नहीं, अभी हमने फिर एवरेज निकाले 35.5, तो आप बोलोगे कि क्या क्लोरीन का 35.5 हो गया एवरेज, क्योंकि हमने एवरेज निकाला वो हमारे कैलकुलेशन के लिए है, हमारे वो कैलकुलेशन पार्ट के लिए है, एक्चुअली में नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि इफ़ यू टेक ए सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोरीन इट विल कंटेन बोथ आइसोटोप्स एंड बोथ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, दोनों ही रहते हैं, 37 और 35 दोनों ही रहेंगे। लेकिन हम जब कैलकुलेशन करेंगे हम 35 को लेंगे, यानी आइसोटोप्स आइसोबार में आइसोबार तो पढ़ेंगे। आइसोटोप्स में जब भी एक से ज़्यादा आ जाता है तो हमें मास नंबर कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है, हम उसका एवरेज निकालेंगे। लेकिन उसके लिए हमें जाना ज़रूरी है कि जो डिफरेंट आइसोटोप्स है वो कितने रेशियो में ऑकर करते हैं।
अगर वो पता चल गया तो हम उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं और उसका एवरेज निकाल सकते हैं। लेकिन कभी ये नहीं, ये मत सोचिए कि वो एवरेज निकल गया तो वही उसका मास नंबर हो गया, नहीं। वो तो हमने अपने कैलकुलेशन के निकाला क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू थे। तो एवरेज निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, डाउट है तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके देखिए, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलने वाला है। चलिए एप्लीकेशन पढ़ते हैं। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट आर सेम, हाँ हमने पढ़ा कि हमने पढ़ा ना, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं। तो नॉर्मली वी आर नॉट कॉन्सिडर अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर, बट सम आइसोटोप्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज देन फाइंड यूजफुल इन वेरियस फूड। क्या है? एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम होते हैं, कोबाल्ट का ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए, आयोडीन का गॉइटर के लिए। 3 याद कर लीजिएगा, रिएक्टर्स के लिए यूरेनियम, कोबाल्ट के लिए कैंसर, आयोडीन के लिए गॉइटर। डाउट है कोई? अब आते हैं आइसोबार। देखिए आइसोबार बहुत ईजी, अभी आपने क्या पढ़ा, आइसोटोप्स वो है जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है। आइसोबार ठीक उसका उल्टा, आइसोबार उसका ठीक उल्टा। क्या हो रहा है? आइसोबार में आपका मास नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर सेम है, मैं बता दे रहा हूँ, ये देखिए, एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स विथ हैव द सेम मास नंबर। डिफरेंट देखिए, वहाँ पे आइसोटोप जो है वो सेम एलिमेंट का होना चाहिए, आइसोटोप जो है वो सेम एलिमेंट का होना चाहिए। देखिए लिखा है सेम एलिमेंट का, लेकिन आइसोबार जो है डिफरेंट एलिमेंट का हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं एक चीज़। चलिए आइसोटोप, आइसोटोप पहली बात सेम एलिमेंट का होना चाहिए, सेम एलिमेंट। आइसोबार, आइसोबार क्या है? डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट। इसमें क्या है? एटॉमिक नंबर सेम रहता है, यहाँ पे क्या होता है? एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तीसरा यहाँ पे पॉइंट क्या है? अच्छा यहाँ पे मैं 2 होगा ना, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 2 पॉइंट, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, ये हो जाएगा 2 पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या है? मास नंबर डिफरेंट। यहाँ पे क्या है थर्ड में? मास नंबर, एम को ठीक से लिखूँ, मास नंबर सेम, बस यही है। एटॉमिक नंबर वो है जिसका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। आइसोबार्स क्या है? जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और मास नंबर सेम है, और इसमें डिफरेंट एलिमेंट। यही आपका डिफरेंस, और क्या। ये देखिए इजी में बता दिया आपको, इसी को याद कर लो सिर्फ, और क्या, इतना इजी है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के देख सके तो यहाँ पे हमने बहुत से एग्जाम्पल देखे हैं। ठीक है, हमने हाइड्रोजन का देखा, हमने क्लोरीन का देखा, ठीक है, एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए यहाँ पे दिया है, ये रहा 20 कैल्शियम का। यहाँ पे लीजिए कैल्शियम, हैंडराइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, कैल्शियम एंड आर्गन। कैल्शियम एंड आर्गन दोनों का क्या है? मास नंबर क्या है? मास नंबर 40 है। क्या है? दोनों का मास नंबर 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है? 20 और 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यही आपका सेम चीज़ है, कुछ डिफरेंट वाली बात नहीं है। हमने क्या क्या पढ़ा? एटॉमिक नंबर क्या होता है? वो हमेशा नीचे दिया होता है। मास नंबर क्या होता है? वो ऊपर दिया होता है। एटॉमिक नंबर होता है जितने प्रोटॉन्स हमारे हैं। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला के कहते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला देंगे तो हमें उसे न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इसके अलावा और क्या पढ़ा? आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोबार क्या होता है? आइसोटोप्स वो होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, और वो सेम एलिमेंट के एटम होने चाहिए। आइसोबार्स क्या होता है? कि जिसके मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, और वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम होने चाहिए। दैट्स इट, यही है आइसोटोप्स और आइसोबार, और कुछ नहीं है। खत्म आपका चैप्टर। देखिए कोई डाउट लगी? चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन मैंने बोला, ये क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, बहुत इजी है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। इनको ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा। हमने जो जो पढ़ा है एक बार में पूरा आपका रिवाइज हो जाएगा। जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, फिर वो एनर्जी सेल्स, फिर हमने वैलेंसी पढ़ा, एटॉमिक नंबर पढ़ा, मास नंबर पढ़ा, आइसोटोप्स पढ़ा, आइसोबार पढ़ा, सब कुछ यहाँ पे है। ये सब कुछ आप यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आंसर ट्राई करेंगे। जो क्वेश्चन आंसर नहीं आएगा, जैसे यहाँ पे कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आता है, लिमिटेशन ऑफ जे थॉमसन मॉडल आपको आता है, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, सारे आपके लेक्चर्स में
पढ़ाए गए हैं। अगर आपने सच में नोट्स बना लिया है तो आपके लिए ये बहुत अब ईजी होने वाला है। ठीक है, अगर इसमें से फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे प्लीज़ बताइए, मैं वीडियो के लास्ट में एक कंप्लीट इसका एनालिसिस करके या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन वो आपके कमेंट करने के बाद, क्योंकि आप कोशिश करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ कोशिश कीजिए, अगर ज़रूरत पड़े तो ये अब वीडियो कंप्लीट हो गया ना, पूरा देख लीजिए वीडियो को। मैं चैप्टर 4 कंप्लीट किया, अब मैं चैप्टर 3 में जाने वाला हूँ। किसके लिए? कंबाइंड प्लेलिस्ट वालों के लिए। ध्यान से देखिए, हमने बहुत कुछ चीज़ें पढ़ा है, पीडीएफ देखिए कितना हैप्पीजेट हो चुका है, लेकिन सब आपके इंटरेस्ट के लिए। अभी जाइए, तुरंत बैठिए, बुक खोलिए, उसको अंडरलाइन कीजिए, आइटोमी नंबर पढ़िए, मास नंबर पढ़िए, जो हमने पढ़ा है सब कुछ पढ़िए, क्वेश्चन आंसर्स को खुद सोचिए कैसे करेंगे, जो जो मैंने लिखा उसको अपने बुक में लिखिए। ठीक है, लिखने के बाद आपका देखेंगे कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बार 2 बार चीज़ों को देखिए और देखिए कितना आपको बेनिफिट मिलता है। चलिए, और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मेरे को पता है कि आप मेरी बात सुनते हैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको अच्छे से पढ़ाना, जो भी आपको ज़रूरत है, जैसे आपको पढ़ाई मिलनी चाहिए आपको वैसे मिले, मैं ये चाहता हूँ। उसके प्लीज़ आप मुझे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों पे, उसको ज़्यादा खूब शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा। डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। चलिए, वीडियो को और बड़ा नहीं करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे हैं और सब आप खुश हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।